नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में आज हम स्वाति नक्षत्र का तुला राशि में जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ रहता है उसके विषय में आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज हम हमारे 15वें नक्षत्र पर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 27 नक्षत्र हैं हमारे पास। इसमें स्वाति नक्षत्र जो है वो 15वां नक्षत्र आता है और ये तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक है। इसका स्पैन जो फैला हुआ है। यहाँ पर राशि स्वामी शुक्र है, जो शांत और बिल्कुल मधुर स्वभाव वाला ग्रह माना गया है। और नक्षत्र स्वामी राहु है, क्योंकि राहु केतु के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जिस ग्रह की संगति में रहते हैं या जिस ग्रह द्वारा देखे जाते हैं उसका प्रभाव इन पर बहुत पड़ता है। तो यहाँ वो शुक्र की राशि में होने से ना शुक्र की तरह ही सॉफ्ट, कोमल और इस तरह के व्यवहार देता है, आदमी के नेचर में भी देता है। और धूर्तता और ये सब गुण यहाँ पर नहीं देखे जाते, बशर्ते कि वो पापग्रस्त ना हो। तो ये हो गया 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक। अब शरीर के किन किन अंगों पर इसका प्रभाव है, क्योंकि तुला राशि आ गई है तो हमारा निचला हिस्सा आ गया है, सप्तम भाव। इसमें सबसे पहले आती है हमारी त्वचा, स्किन जो है वो आती है। किडनी आती है हमारी, मूत्र नलिकाएं आती हैं, अपेंडिक्स, हर्निया और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। अब रोग कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? पॉलीरिया, पॉलीरिया में ये होता है बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है और यूरिनरी ट्रबल कुछ ना कुछ रहती है। इसके अतिरिक्त मूत्र नलिका में या मूत्र कोश में कोई घाव हो जाता है। पर ये पापग्रस्त होने की स्थिति में छठे या 8वें भाव या 12वें भाव में ये राशि है और इसको कोई पापग्रस्त कर रहा है इस क्षेत्र को, तब ये सब होता है। हर एक को हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार पस भी बनने लगता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर ब्राइटस डिजीज। इसके अतिरिक्त त्वचा रोग, एक्जिमा, त्वचा रोग एक्जिमा आता है उसमें, और स्किन ट्रबल, किसी भी तरह की स्किन ट्रबल होती है, या फिर कईयों को लिप्रेसी भी देखी गई है। लिप्रेसी या ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारियां, जो श्वेत कुष्ठ जिसको भी बोलते हैं, वो भी कभी कभी पाया गया है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों की, ऐसे जातकों की मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं। मानसिक विशेषताओं के लिए एक तो हमें इसको लग्न पर देखना पड़ेगा कि अगर लग्न पर ये कस्प बिंदु है या राहु का नक्षत्र है, या फिर चंद्रमा इस राशि में है और राहु के नक्षत्र स्वाति में, तो व्यक्ति जो है दयावान होता है, ईमानदार होता है, मधुर व्यवहार वाला होता है, बशर्ते कि चंद्रमा भी पापग्रस्त ना हो। ये हमें हमेशा देखना चाहिए। शुभ दृष्टि से संपन्न, शुभ स्थानों पर स्थित ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट देते हैं। और पापग्रस्त हुए, पापग्रस्त का मतलब अकारक भाव द्वारा, अकारक ग्रह द्वारा देखे जाने वाले और अकारक भाव में स्थित, तब वो अच्छे फल नहीं प्रदान करते। तो मृदु व्यवहार, ईमानदार, न्याय प्रिय, मतलब न्याय देने की इच्छा रहती है, स्पष्ट रहते हैं, बुद्धिमान भी रहते हैं, पूर्वाभासी इनकी शक्ति बड़ी तगड़ी रहती है, इंट्यूशन पावर जिसको हम कहते हैं। और ग्रहण करने की क्षमता भी, कोई भी चीज को स्वीकार करना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, उसको मानना, ये भी उनकी अच्छी रहती है। दृष्टि भी उनकी सूक्ष्म रहती है। और समझ, जो अकलमंदी जिसको हम बोलते हैं, समझ उनको अच्छा रहता है। तुलनात्मक योग्यता भी रहती है, कंपैरिजन करने की जो पावर रहती है, कई बार कई लोग नहीं कर पाते, लेकिन इनमें अच्छी बनी रहती है। सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं, जल्दी क्रोध नहीं आता, ये भी शांत रहते हैं। और अगर क्रोध आया भी कभी तो वो शांत भी जल्दी हो जाता है और ज्यादा देर तक नहीं रहता। मृदु स्वभाव है, मानवीय गुणों से ये भरे रहते हैं, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है, राशि स्वामी, तो मानवीय गुण इनमें अधिक पाए जाते हैं। और संगी साथी भी इनको प्रिय रहते हैं, जो इनके फ्रेंड्स या मिलने जुलने वाले इनके दोस्त, ये भागीदारी इनके साथ अच्छी निभती है, पार्टनरशिप टप। इनको, इनकी मेमोरी भी बड़ी शार्प कही गई है, अच्छी मेमोरी रहती है। और व्यापारी वर्ग की तरफ ये डाइवर्ट होते हैं या व्यापार की तरफ ये झुकते हैं।
स्वभाव इस मामले में कभी कभी उनका थोड़ा सा कमजोरी है इनकी व्यापार को लेकर। इसके अतिरिक्त यदि युद्ध कला सीखें तो युद्ध कला के भी मर्मज्ञ कहे गए हैं। लेकिन इनके जो मित्र कहे गए हैं वो थोड़े अस्थिर बुद्धि वाले यदि कोई होए तो। बाकी व्यापार में ये चतुर हैं, वाणी में दयालु हैं, और मीठे और सद्गुणी, ये इनके अच्छे गुण कहे। इनमें अधिकांशतः बहुत ही पापग्रस्त बुरी तरह से यदि राहु हो तो ही इनमें जो दुर्गुण है, इसके विपरीत जो गुण रहेंगे जो हमने बताए पॉजिटिव, तब नेगेटिव गुण आते हैं, अन्यथा नहीं आते। अब आ जाता है इनके साथ हमारा व्यवसाय, कि ये व्यवसाय किस तरह का कर सकते हैं। सभी तरह का नकली सामान, आर्टिफिशियल, इसमें ज्वेलरी हो गई, कुछ भी हो गया, जितने भी तरह के नकली सामान। इसके अतिरिक्त मोबाइल, वाहन, व्हीकल्स जितनी भी तरह की हैं उन सब का काम। आवागमन का साधन, जो मतलब टूरिस्ट वगैरह को ले जाना या खुद ऐसे अरेंजमेंट करना, ये सब करते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत, गीत संगीत में, ओपेरा में, डांस ड्रामा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकते हैं। जैसे हम, जिसको हम कहते हैं इवेंट्स मैनेजमेंट, उस तरह के कार्य भी ये कर सकते हैं। कलरिंग और पेंटिंग वगैरह के काम भी इनको प्रिय आते हैं, क्योंकि कला शुक्र है, इसलिए सारे कलाकारी के काम इनको आएंगे ही सही। और सजावट तथा प्रदर्शनी, ये भी शुक्र का ही काम है। एग्जीबिशन होना, डेकोरेशन, तो मैंने बताया ना, इवेंट्स मैनेज करना, ये सारा काम। इसके अतिरिक्त यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है तो पंखे, ट्यूबलाइट, फ्रिज, गर्म पानी के संयंत्र, इन सब की भी एजेंसी वगैरह लेकर या इनके यहाँ नौकरी करके काम कर सकता है। या जो ऐसे यंत्र होते हैं जो गर्म हवा फेंकते हैं, यहाँ शनि का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ठंडी हवा फेंकने वाले का कोई चर्चा नहीं। अगर शनि जुड़ा होता तो ठंडी हवा। एक्सरे यंत्र निर्माता, एक्सरे मशीनें वगैरह जो बनाना चाहते हैं, या फिर वैज्ञानिक, किसी वैज्ञानिक खुद भी वैज्ञानिक हो सकते हैं या किसी क्लिनिक में सर्विस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि गुरु का प्रभाव रहे तो ये जजेस वगैरह भी बन सकते हैं। बाकी कवि बनने का टैलेंट इनमें अंतर से ही होता है, शुरू से ही। इसके अतिरिक्त यदि बिजनेस है तो टॉयलेट एसेसरीज जो होती हैं, बाथरूम एसेसरीज, इन सब का भी काम कर सकते हैं। या बनाना, फैक्ट्री भी हो सकती है, या उसको लगवाना। खाने पीने का सामान जहां तक है, यदि चंद्रमा जुड़ता है तो बिस्किट, बेकरी, केक, ये सामान बनाने वाले जो भी हैं ये भी हो सकते हैं। फिर स्त्रियों के फैंसी वस्त्र, कपड़े, तरह तरह के वैरायटी, ड्रेस डिजाइनर जिसको हम कहते हैं, वो काम भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी तरह की परफ्यूम, सुगंधी, इन सब का काम भी कर सकते हैं। और रेडीमेड गारमेंट्स का भी, सिली हुई पोशाकें जो रहती हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक जितना भी है, इसके अतिरिक्त माइका और कांच, कांच का सामान, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। पॉस्चराइज्ड दूध जो रहता है, जिसको अपन प्रिजर्व करके रखते हैं, वो दूध। चमड़े का सामान, चमड़े के सामान में शनि जुड़ता है जरूर। यदि फ्रिज वगैरह का भी है अटैचमेंट तो उसके लिए भी शनि का कहीं ना कहीं जुड़ना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रसोइये या बटलर का काम भी ये कर सकते हैं। सिल्क का व्यापार कर सकते हैं, और कढ़ाई करने वाले, एम्ब्रॉयडरी करने वाले, या फिर ग्लव्स बनाने वाले, इस तरह के जो ये बहुत सारे व्यवसाय हैं, ये व्यवसाय शुक्र और राहु, राहु की स्थिति स्वाति नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही नक्षत्र जो है हमें, और वो विशेष रूप से तुला राशि में, कितने तरह के व्यवसाय दे सकता है। तो इसको हमें और बारीकी से देखने की आवश्यकता होती है कि उस व्यक्ति के कौन कौन से ग्रह इस राशि को प्रभावित कर रहे हैं, या इस राशि से जुड़े हुए हैं, या राहु के नक्षत्र से जुड़ रहे हैं, या किस ग्रह की, कौन सा ग्रह इनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और किस ग्रह की दशा चल रही है। ये सारी चीजें हम यदि ध्यान से देखेंगे तभी हम ये जो इनके बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय कर सकते। बहुत बढ़िया, सटीक एकदम से, जैसे कहना चाहिए पिन पॉइंटेड सारी बातें आपने बताई। और आशा करता हूँ सभी को ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा और कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। किसी को कंसल्टेंसी या शिक्षा संबंधित कोई भी बात करनी हो, आप उनको डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।
नमस्कार, धन्यवाद। हमारा अगला नक्षत्र विशाखा आएगा, जिसके 3 चरण तुला राशि में रहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चौथा चरण वृश्चिक राशि में है, उसके बाद हम चर्चा